दूर कहीं समंदर किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपनी समझदारी और पुरसकून तबीयत की वजह से बड़ा मशहूर था। उसकी सारी जिंदगी समंदर का सफर करते और मछलियां पकड़ते गुजरी थी और समंदर ने ही शायद उसे पुरसकून रहना सिखाया था। एक दफा एक नौजवान लड़का उस बूढ़े आदमी के पास आया। वो लड़का बड़ा परेशान और दुखी था। वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहता और सोचता रहता था, मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, मेरी जिंदगी के मसाइल कैसे हल होंगे, मुझे कैसे खुशी मिलेगी। वो हर वक्त ऐसे ही सोचता रहता। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आप मुश्किल वक्त में और मुश्किल हालात में, जहाँ पर हर तरफ परेशानियां, दुख और मायूसी है, आप उनका मुकाबला कैसे करते हैं? आप अपने आप को मुतमईन और पुरसकून कैसे रख लेते हैं? आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, खुशी और सुकून बाहर की मुस्कुराहटों की वजह से नहीं आता और तूफानों की गैर मौजूदगी में नहीं आता, बल्कि जो मुश्किल हमारे सामने आती है उसे कबूल कर लेने, समझ लेने, मान लेने की वजह से आता है। लड़के को बात समझ न आई। उसने सर हिलाते हुए पूछा, लेकिन जब हमारे सामने मुश्किलों का पहाड़ हो, मुसीबतों ने हमें घेरा हो, तो हम भला पुरसकून कैसे रह सकते हैं? बूढ़े आदमी ने समंदर की पुरसकून लहरों की तरफ देखा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाता हूँ, एक वाकया सुनाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी। कई साल पहले की बात है। मैं अपनी छोटी सी कश्ती में समंदर का सफर कर रहा था। हर तरफ खामोशी और बड़ा सुकून था। अचानक मैंने देखा कि एक बड़ी कश्ती तेजी से मेरी तरफ आ रही है। मेरे तो औसान फतह हो गए। मैं घबरा गया कि कहीं ये मेरी कश्ती से ना टकरा जाए, मुझे नुकसान ना पहुंचा जाए। जब वो कश्ती करीब आई तो मैंने देखा कि वो कश्ती बिल्कुल खाली थी। उसके अंदर कोई आदमी नहीं था। उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक तो मैं उस गैर जिम्मेदार मल्लाह पर गुस्सा कर सकता था, अफसोस कर सकता था जिसने अपनी कश्ती को बांधा ही नहीं और गैर जिम्मेदारी से समंदर में खुला छोड़ दिया, और जो किसी हादसे का बायस बन सकती थी। और या फिर सूरत हाल को समझकर अफसोस करते रहने की बजाय अपनी कश्ती का रुख मोड़ देता, अपने आप को बचा लेता। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी कश्ती का रुख मोड़ा और सामने आती हुई कश्ती से खुद को बचाते हुए साइड से गुजर गया। पुरअमन और सुकून के साथ अपना सफर जारी रखा। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो सामने से आने वाली कश्ती जिंदगी में मिलने वाली उन प्रॉब्लम की तरह है जो अचानक ही हादसाती तौर पर हमारे सामने आ जाती है, जिनकी हरगिज़ भी हमें तवक्को नहीं होती और जो हमारे सुकून को बर्बाद करने लगती है, हमें परेशान कर देती है। वो कोई बिन बुलाई मुसीबत हो सकती है, कोई चैलेंज हो सकता है, लोगों के दुख देने वाली बातें हो सकती हैं, कारोबार में मिलने वाला नुकसान हो सकता है, या कोई और परेशानी, कोई गैर यकीनी सूरत हाल जिससे अचानक हमारा सामना हो जाता है। अब चॉइस हमारे पास ही होती है कि हमने उसको देख देख कर, उसके बारे सोच सोच कर परेशान होते रहना है, गुस्सा करना है, उसके साथ टकरा जाना है, या फिर उस गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करते हुए अपने अंदर के सुकून को बरकरार रखना है, उस गैर यकीनी सूरत हाल को गुजरने देना है। उस लड़के को भी ये बात समझ आ गई थी कि असली सुकून और असली खुशी इस बात के हल में नहीं है कि हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएं, हमारी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई मसला हो ही ना। अगर हमारी यही सोच है तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह तो हम कभी खुश नहीं होंगे और हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि परेशानियां तो जिंदगी में आती हैं और आती ही रहेंगी। हमारी खुशी का इंसार हमारे साथ होने वाले वाकयात पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि हम उन वाकयात को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। हम उन वाकयात के बारे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, अपने बुरे हालात का रोना रोते रहते हैं, या फिर जिंदगी का हिस्सा समझकर उन्हें कबूल करते रहते हैं, सब्र से काम लेते हैं और उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं।